इच्छाधारी नाग है और नंदिनी एक साधारण मनुष्य है। ऐसे में हमारी नंदिनी के साथ शादी। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी बेटी नागलोक की रानी बनेगी और पूरा होगा मेरा बदला। कंचना एक मायावी औरत है। मायावी? कंचना में? हमने कंचना को आसमान में पूरे चांद के सामने उड़ते हुए देखा। मायावी? कंचना में? हाँ, हमने कंचना को आसमान में पूरे चांद के सामने उड़ते हुए देखा। मगर ये कैसे हो सकता है राज? इसलिए हम यहाँ पर आ गए, ये पुख्ता करने के लिए कि जो भयानक दृश्य हमने देखा वो हमारा कोई वहम था या कोई कड़वी सच्चाई। लेकिन कंचना का यहाँ ना होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो हमारा कोई वहम नहीं। लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते राज? हमारी सगी होकर उन्होंने हमारे पेट पे छुरा क्यों मारा? मैंने इतना भरोसा किया, उन्हें अपनी माँ माना और उन्होंने मुझसे ही झूठ बोला। राज, कहीं वो हमारी शादी में फिर से विघ्न तो नहीं डालेगी? हमारी शादी तो होने देगी ना राज? या फिर से कोई अपशगुन तो नहीं करेगी? राज, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे जन्म जन्मांतरों के साथ का वादा किया है हमने तुमसे, जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। शादी तो तुम्हारी हमसे होकर ही रहेगी, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। और हाँ, संभल कर रहना, सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। प्रिया, नंदिनी का ख्याल रखना। कुछ भी गड़बड़ लगे हमको तुरंत फोन करना, हम आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो राज, मैं नंदिनी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम जाकर सो जाओ और कल आते हैं घोड़ी पर। तुमको हमेशा हमेशा के लिए ले गए। अपना ख्याल रखना राज। तुम भी। उनकी शादी की प्रक्रिया पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि राज मेरा खुद का बेटा है। और हाँ, दोनों बच्चों के फेरे के बाद उनकी सुख और समृद्धि की पूजा भी कर दीजिएगा। जी। बस यही देखने को बचा था। एक नौकर के बेटे की शादी में काम करना पड़ रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस आनंद को हुआ क्या है। एक नौकर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? अरे कुछ पैसे दे देता उस लक्ष्मण को, करता रहता वो अपने हिसाब से अपने लड़के की शादी। वही तो ना दादी। वाह लक्ष्मण वाह, तेरे बड़े मालिक सच में ना राज के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। तू बहुत खुशनसीब है। मैं कहीं खुली आंखों से सपना देख रहा हूं या आनंद को याद दिलाऊं कि राज नौकर का बेटा है, उसका नहीं। लो कर लो बात। अब्दुल मियां, ये राज की शादी कराना हमारे जीजा जी का बहुत बड़ा मकसद है। हल्के में मत लेना इस बात को, समझे? नहीं समझे ना? हमारे जीजा जी को समझने के लिए भी समझ चाहिए। हमारे जीजा जी की तो हर बात निराली है। दाल में कुछ तो काला है। जीजा जी जैसा आदमी जो अपने घर वालों के लिए भी कुछ करे तो अपना फायदा पहले देखता है। फिर ये नौकर के छोरे की शादी में एक टांग पे खड़ा है। ये बात कुछ गले से तो नहीं उतर रही। ये चूड़ी, ये बिंदिया, ये गजरा, ये जोड़ा, कितना सुंदर लग रहा है ना सब। काश इस आईने में अगर मेरा असली चेहरा होता तो
इन सब गहनों की चमक ही कुछ और होती। इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है हमें? नंदिनी ठीक तो है ना? हे महादेव, उसकी रक्षा करना। राज, ये शादी मत करना, ऐसी अनहोनी होने से रोक लेना राज, रोक लेना। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि नंदिनी की पुकार हमारे कानों तक गूंज रही है? पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि नंदिनी इस समय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय नंदिनी के आसपास कितने सारे लोग होंगे जो उसे तैयार कर रहे होंगे। हमारी अम्मा भी वहीं पर है। फिर हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमें क्यों नंदिनी की इतनी चिंता हो रही है? क्यों? जिस पल का मुझे इंतजार था वो पल बस आने ही वाला है। अब अगले 7 जन्मों के लिए राज सिर्फ मेरा हो जाएगा और मैं बनूंगी नागलोक की नई रानी। नंदिनी बिटिया, आज तो ना तुम बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत लग रही हो। हाँ, नजर ना लगे हमारी। एक बात कहें, राज देखेगा ना तो क्रेजी पागल हो जाएगा। हाँ। अरे हमारे बचवा की किस्मत बहुत ही अच्छी है कि उसे तेरी जैसी जीवन साथी मिलने वाली है। अच्छा, हम जरा आनंद मेंशन जाते हैं, वहाँ पर तैयारी करनी है ना हमें। ठीक है। अरे प्रिया, वो कंचना दी नहीं दिख रही है। वो तो नंदिनी को बेटी मानती है ना, और आज इसका इतना बड़ा दिन है तो उनको यहाँ होना चाहिए था। वो आंटी, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें तुरंत जाना पड़ा। अरे बड़ी अजीब बात है। चलो कोई नहीं, अब नंदिनी बिटिया तो तैयार हो गई है तो हम वहाँ जाते हैं और बाकी का काम संभालते हैं। ठीक है, चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अच्छा वो आप यहाँ आ गई। वो बहुत बेचैनी हो रही थी। नंदिनी ठीक तो है ना? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है माँ। तुम्हारी चिंता सही है, नंदिनी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? क्या हुआ नंदिनी को? बताओ हमको, क्या हुआ है नंदिनी को? हमको उसके पास जाना है माँ। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यही दिखाते हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम यहाँ से नंदिनी को कैसे देखेंगे? अभी बताते हैं। नंदिनी, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? और तुम कौन? तुम की मां तो नहीं हो सकती। और तुमको कैसे पता कि इस समय नंदिनी मुसीबत में? बताओ हमको, जानना है। बताओ हमको, कौन हो तुम? गुरुदेव, आप हमारी सहायता के लिए स्वयं यहाँ पर आए हैं। हाँ राज, नंदिनी को इस समय तुम्हारी सहायता की अति आवश्यकता है। मात्र तुम ही हो जो नंदिनी को इस भयानक संकट से बाहर निकाल सकते हो। अपने प्यार को बचा लो राज। अगर ये सब हमारी नंदिनी की शादी क्यों हो रहा है? कंचना इस सब का कारण है। कंचना कोई साधारण स्त्री नहीं है।
वो एक मायावी स्त्री है और उसने अपनी मायावी शक्तियों से नंदिनी को कैद करके रखा है। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंदिनी को उसकी कैद से रिहा कराना होगा, वरना नंदिनी के प्राण भी जा सकते हैं। ये कार्य बहुत कठिन है राज, और समय बहुत कम। गुरुदेव, अगर नंदिनी इस समय कंचना की कैद में है, तो वो लड़की जो अभी शादी के लिए तैयार हो रही है, वो कौन है? वो एक बहरूपिया है। वो नंदिनी की बहरूपिया है। इसका मतलब कल रात हम जिस लड़की से मिले थे, वो नंदिनी की हमशक्ल थी। तुम ठीक सोच रहे हो राज। मगर ये है कौन? ये सब क्यों कर रही है? उसका पता हम लगा लेंगे। परंतु राज, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र नंदिनी को इस भयानक संकट से बाहर निकालने के लिए निकलना चाहिए। मगर गुरुदेव, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जगह कहाँ पर है जहाँ पर नंदिनी को रखा गया है, और हम वहां पर जाएं तो जाएं कैसे? को बहुत चिंता हो रही है गुरुदेव, कहीं हमारी नंदिनी को कुछ हो गया तो। ये समय चिंता करने का नहीं है राज। हम अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देंगे जहां इस समय नंदिनी कैद है। परंतु उसके आगे का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा राज। आदिदेव महादेव भगवान शिव का स्मरण करो और अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवानी, तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारा राज तुम्हें बचाने आ रहा है। बस उसके आने तक संयम रखना। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और तुम हिम्मत मत हारना। हर हर महादेव। प्रिया, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये शादी बहुत अच्छे से होगी। इस शादी में कोई अपशुगन नहीं होगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचो ज्यादा? नीलम आंटी बता रही थी कि हल्दी के बाद रागिनी का कुछ भी अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता। और उसने उनको बोला है कि वो सीधा शादी के बाद ही आएगी। और वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से है नहीं कि मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। उस पे भरोसा करना मतलब रात को दिन समझने के बराबर है। अब तो तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ काली रातें ही रहेंगी, क्योंकि तेरी उस नंदिनी की जिंदगी में रागिनी नाम का ग्रहण जो लग गया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। कंचना, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि राज को उसकी नंदिनी से कोई दूर नहीं कर सकता। नंदिनी की किस्मत में मौत लिख चुकी हूं मैं। उसे तू तो क्या, कोई नहीं बदल सकता। प्रिया, अब तुम ये रागिनी के बारे में सोचना छोड़ो और जाके देखो किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब तक मैं नाग माता का ध्यान कर लेती हूँ। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। मैं नागलोक की रानी बनने वाली हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। इसीलिए मुझे उनका आशीर्वाद लेना तो जरूरी है ना प्रिया। जाओ, जाकर देखो कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आ जाइए, यहाँ कोई नहीं है।
आपकी वजह से आज राज और रागिनी एक हो पा रहे हैं, लेकिन माँ आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी पूरी कैसे होगी? तू चिंता मत कर, शादी के फेरों से पहले मैं आ जाऊंगी। तब तक उस नंदिनी का खात्मा कर लूं और आज मेरी बेटी राज से शादी करके नागलोक की रानी बनेगी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? हाँ माँ, आज राज के नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजेगा और शिवानी पर ओढ़े जाएगी सफेद चादर। पर अफसोस एक ही बात का है कि वो शिवानी मुझे सुहागिन कभी नहीं देख पाएगी। नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? हम नंदिनी के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि ये सब किसका किया धरा है। कंचना! कंचना! कहाँ हो तुम? हमने पूछा कहाँ हो तुम? छुप कर वार कर रही हो। हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में सफल नहीं होने देंगे। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझे नंदिनी से दूर कर दोगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि राज को उसकी नंदिनी से कोई दूर नहीं कर सकता। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तू जो करना चाहता है तू कभी नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जहां से आया वहां चला जा। नंदिनी की किस्मत में मौत लिख चुकी हूं मैं, उसे तू तो क्या कोई नहीं बदल सकता। हमारे प्यार को चुनौती दी है तूने, तो तेरी हार निश्चित है। नंदिनी से तुम्हारी शादी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली लड़की है और तुम एक इच्छाधारी नाग हो, और रागिनी एक इच्छाधारी नागिन है, और जोड़ा तो नाग नागिन का ही बनता है ना। नंदिनी की किस्मत में मौत लिख चुकी हूं मैं, उसे तू तो क्या कोई नहीं बदल सकता। बस एक शब्द और नहीं सुनेंगे हम अपनी नंदिनी के खिलाफ। अगर एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर आंखों पे रखने का यही इनाम दिया है तूने हमें। इतनी गिरी हुई निकलोगी तुम, ये कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रही बात नंदिनी की, तो नंदिनी को मैं यहां से लेकर जाऊंगा, और वो भी जिंदा। अगर देखना चाहती हो तो देखो, हमारे प्यार को चुनौती दी है तूने, अब तेरी हार निश्चित है, निश्चित है तेरी हार।
याद किया राज? लो मैं आ गई। ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। कौन हो तुम? और हम दोनों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी तो मेरी किसी से नहीं है, और मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। भलाई इसी में है राज कि तुम यहाँ से चले जाओ और शादी के मंडप में बैठो। वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तुम्हें मेरी बेटी को इंतजार करवाते हुए? कौन सी बेटी? किसकी बात कर रही हो तुम? उसी की जो मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ ही पल में तुम्हारे साथ उसकी शादी होने वाली है। दुल्हन बनने वाली है वो तुम्हारी। साफ साफ बताओ, कौन है वो लड़की जो नंदिनी के भेष में हमसे शादी करना चाहती थी? ना 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 ना, शादी करना चाहती थी नहीं, शादी करेगी। मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली पत्नी रागिनी। हाँ, मैं हूँ रागिनी की माँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से, और वो तुमसे बहुत प्यार करती है राज। तुम उसके प्यार को यूं ठुकरा नहीं सकते। और वैसे भी नंदिनी से तुम्हारी शादी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली लड़की है और तुम एक इच्छाधारी नाग हो। और रागिनी एक इच्छाधारी नागिन है। और जोड़ा तो नाग नागिन का ही बनता है ना। नंदिनी, हमारा सच्चा प्यार है, और सच्चे प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, और किसी की जान ले भी सकता हूँ। ये जो खेल तुम दोनों माँ बेटी ने शुरू किया है, उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा।